हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर बीबी जैमिनी। मैं आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। इस पर अपने 2 लेक्चर हो गए। मैंने काफ़ी बताया आपको कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। जब कोई फलन एक्स वाई या यूँ कहें कि एक से ज़्यादा चर का कोई फलन है तो उसको अब जब अपन दोनों चरों के सापेक्ष भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक एक करके। ठीक है, लेकिन आंशिक रूप से। तो इस तरीके के जो फलन है वही आंशिक अवकलन कहलाते हैं। ठीक है, उसको डेल से मैंने आपको बताया कि डेल से अपन उसको व्यक्त करते हैं। तो यदि एफ एक्स वाई का फलन है तो डेल एफ डेल एक्स वाई भी पॉसिबल है और डेल एफ डेल वाई भी पॉसिबल है। मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है और वाई के रेस्पेक्ट में भी पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई इस कैसे अपन इनको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। कोई फलन दे रखा है तो उसको, तो मैंने पार्शियल डेरिवेटिव के पर पूरा लेक्चर आपको पिछले टर्म पे बताया था। आज हम क्या करते हैं, इसमें जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है इसमें एक आयलर थ्योरम के नाम से थ्योरम होती है, उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो आयलर थ्योरम क्या होती है पहले तो ये देखें अपन। तो आयलर थ्योरम को पढ़ने से पहले अपन एक फलन के बारे में पढ़ते हैं, समघात फलन क्या होता है। इसमें आयलर थ्योरम में इस समघात फलन का उपयोग है। मतलब ये आयलर थ्योरम है वो समघात फलनों के लिए ही है। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट स्लाइड में ये पढ़ते हैं बच्चों कि समघात फलन होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एफ एक्स वाई कोई फलन है, चर इसमें एक्स और वाई है, 2 चर का फलन है। ठीक है, अब यदि फलन की हर टर्म में एक्स और वाई की जो घात है उनका उनका टोटल है वो हर टर्म में एक जैसा रहता है। ठीक है, पहले टर्म में भी वही रहेगा, दूसरी टर्म में भी वही रहेगा, तीसरी टर्म में भी वही रहेगा। इस तरीके हर टर्म में एक्स और वाई की जो घात है, ठीक है, उनका योग सदैव समान रहता है। तो इस तरीके का फलन होता है वो समघात फलन कहलाता है। ठीक है बच्चों, फलन एक्स जैसे फलन एफ एक्स वाई के प्रत्येक पद में यदि एक्स एवं वाई की घातों का योग सदैव समान रहता है तो फलन एफ एक्स वाई समघात फलन कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई समघात फलन की। ठीक है बच्चों, अब ये कैसे दिखाते हैं इसको, ये मैंने एफ एक्स वाई लेके दिखा रखा है। एफ एक्स वाई मान लीजिए फलन है आपका एन डिग्री का। ठीक है, ए जीरो एक्स की पावर एन पहली टर्म है, प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई दूसरी टर्म है, प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई टू तीसरी टर्म है, प्लस एंड सोन लास्ट टर्म इसकी ए एन वाई टू पावर एन है। तो हम ये हर टर्म में अपन देखते हैं इस चीज़ को कि हर टर्म में एक्स और वाई की जो पावर है उनका टोटल एन आएगा। ठीक है, पहली टर्म में एक्स की पावर एन है ही, वाई की पावर 0 है। ठीक है, टोटल एन आ गया। दूसरी टर्म में एक्स की पावर एन माइनस वन है, वाई की पावर 1 है। तो इन दोनों की एक्स और वाई की जो पावर है घात है इनका टोटल एन ही रहा। ठीक है, तीसरी टर्म में इसमें एक्स की पावर एन माइनस टू है और वाई की पावर 2 है। तो एक्स की घात और वाई की घात का टोटल करा तो वो भी एन ही मिला। तो इस तरीके से अपन देखते हैं, स्पष्ट है कि हर टर्म में एक्स और वाई की घातों का योग सदैव समान रहता है और वो n के बराबर रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एफ एक्स वाई फलन है ये n घात का समघात फलन है। ठीक है बच्चों, अब थोड़ी देर के लिए इसको मैं एक फॉर्म में रखने के लिए, जिससे आपको समझ में आ जाए कि समघात फलन को इस तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या करा इसमें कि x की पावर n कॉमन ले लिया राइट हैंड साइड में। तो अल्टीमेटली क्या बचा अंदर, पहली टर्म ए जीरो हो गई, प्लस दूसरी टर्म ए वन अपॉन वाई अपॉन एक्स हो गई, प्लस तीसरी टर्म ए टू वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो गई, प्लस एंड सोन लास्ट वाली टर्म है ए एन वाई अपॉन एक्स का होल पावर एन। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मैं जो अंदर वाला ब्रैकेट में रखा है इसको मान लीजिए कोई पूरा फलन में रख देता हूँ, कैपिटल एफ वाई अपॉन एक्स का फलन है ये। ठीक है, तो अल्टीमेटली एफ एक्स वाई जो स्मॉल एफ एक्स वाई उसको क्या व्यक्त कर सकते हैं, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एन कैपिटल एफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये एक समघाती फलन का एक रूप है कि एफ एक्स वाई को अपन यदि वाई अपॉन एक्स के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और उससे जो बाहर जो एक्स के पावर में जो घात आती है वो उसकी घात कहलाती है। ठीक है, समघात एन घात का समघात फलन है ये अपने को पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो समघात फलन के बारे में काफ़ी कुछ स्पष्ट कर दिया मैंने।
तो अब आप आगे से ध्यान रखें कि समघात फलन क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अपन आयलर थ्योरम पढ़ते हैं। ये आपकी आयलर थ्योरम है समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय। क्या स्टेटमेंट है इसमें आयलर प्रमेय का? यदि z एफ एक्स वाई एक्स और वाई चरों का n घात का एक समघात फलन है तो x डेल z डेल x प्लस y डेल z डेल y इक्वल टू n इंटू जेड। ये जो ग्रीन बॉक्स में मैंने दिखा रखा है ये फॉर्मूला ट्रू है, सही है। ठीक है, यही आयलर प्रमेय है। ठीक है, कि z कोई फलन है x और y चरों का और n घात का समघाती फलन है, तो उस केस में जो पार्शियल डिफरेंशिएशन फार्मूला है x डेल z डेल x प्लस y डेल z डेल y है, ये इज इक्वल टू n इंटू जेड प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो ये समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय है। अब अपन इसको सिद्ध करते हैं। ठीक, z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई एन घात का समफलन आपने को दिया हुआ है। मैंने अभी बताया था कि ये n घात के समघात n घात का जो समघात फलन है उसको इस तरीके से रख सकते हैं अपन, z इक्वल टू एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स की पावर n कैपिटल एफ वाई अपॉन एक्स, जो समीकरण नंबर 1 में मैंने दे रखा है। अब अपन क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं समीकरण नंबर 1 को विद रेस्पेक्ट टू x, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 का तो क्या मिला अपने को, डेल z डेल x इज इक्वल टू एक्स की पावर n का हो गया n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 एफ वाई अपॉन एक्स एज इट इज लिख लिया, प्लस दूसरी टर्म में अपन एक्स की पावर n कॉन्स्टेंट ले लिया और एफ वाई अपॉन एक्स का हो गया एफ डैश वाई अपॉन एक्स, और जो वाई अपॉन एक्स है उसका हो गया माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स के रेस्पेक्ट में। ये मैंने कर दिया, थोड़ा सा इसको मैंने सेट करके और समीकरण नंबर 2 में आपको बॉक्स में दिखा दिया कि डेल जेड डेल एक्स ये होता है। ठीक है बच्चों, अब अपन समीकरण नंबर 1 को y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक, तो डेल जेड डेल वाई इक्वल टू एक्स की पावर एन एफ डैश वाई एक्स, और वाई एक्स अपॉन एक्स को माना है विद रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो 1 अपॉन एक्स से गुणा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो डेल जेड डेल वाई के आगे आपका समीकरण नंबर 3 में जो मैंने दे रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि जो समीकरण नंबर 2 है डेल जेड डेल एक्स निकाला है उसको मैं गुणा कर देता हूँ एक्स से। ठीक है बच्चों, समीकरण नंबर 2 को, और समीकरण नंबर 3 में डेल जेड डेल वाई निकाला उसको गुणा कर देता हूँ वाई से। ठीक है, और दोनों को जोड़ देता हूँ, तो समीकरण नंबर 2 को एक्स से और समीकरण नंबर 3 को वाई से गुणा करके जोड़ने पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्स डेल जेड डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड डेल वाई मिल गया, और राइट हैंड साइड में है जो मिला वो एन एक्स की पावर एन एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई एक्स की पावर एन माइनस 1 एफ डैश ऑफ वाई अपॉन एक्स प्लस वाई एक्स की पावर एन माइनस 1 एफ डैश ऑफ वाई अपॉन एक्स, ये टर्म मिल गई राइट हैंड साइड में। अब ये जो एफ डैश वाली टर्म है ये तो दोनों प्लस माइनस की इसलिए कैंसिल हो गई, और अल्टीमेटली राइट हैंड साइड में जो बच गया वो बच गया एन इंटू एक्स की पावर एन एफ कैपिटल एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, जो समीकरण नंबर 4 में मैंने दिखा रखा है। अब मैंने समीकरण नंबर आप 1 में ध्यान देंगे तो ये समघात फलन के लिए ये जेड इक्वल टू एक्स की पावर एन कैपिटल एफ वाई अपॉन एक्स होता है, और यहाँ भी अपन समीकरण नंबर 4 में देखेंगे तो राइट हैंड साइड में एक्स की पावर एन कैपिटल एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स दिख रहा है, तो मैंने इसकी जगह आपको क्या कर दिया, जेड रख दिया है समीकरण नंबर 1 से। ठीक है बच्चों, तो समीकरण 4 एवं समीकरण नंबर 1 से हमें इस बॉक्स में दिया हुआ रिलेशन प्राप्त हो गया, एक्स डेल जेड डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड डेल वाई इक्वल टू एन इंटू जेड। ठीक है, और यही आयलर थ्योरम हमको प्रूव करनी थी कि किसी भी समघात फलन एफ एक्स वाई के लिए ये रिलेशन ट्रू है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप याद भी रख सकते हैं कि ये आयलर थ्योरम है, और इसका फॉर्मूला एक्स डेल जेड डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड डेल वाई इक्वल टू एन जेड होता है 2 वेरिएबल के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसको 2 वेरिएबल से आगे बढ़ाया है। ठीक है, आयलर थ्योरम को, तो मान लीजिए फलन एफ एक्स वाई की जगह फलन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वन एंड सोन एक्स एम, मतलब एम चरों का एन घात का समघात फलन है ये कोई एफ, तो उस केस में आयलर थ्योरम क्या हो जाएगी, एम टर्म्स आ जाएगी इसमें, वहाँ तो 2 टर्म्स थी आपकी, ये एम टर्म्स आ जाएगी। ठीक है, और राइट हैंड साइड में एन इंटू एफ रहेगा, तो अल्टीमेटली बॉक्स में जो ग्रीन बॉक्स में मैंने दे रखा है वो इसका जनरलाइजेशन है आयलर थ्योरम का। ठीक है, जो यदि फलन f इक्वल टू एफ एक्स वन एंड सोन एक्स एम है, एम चरों का एन घात का समघात फलन है, तो आयलर थ्योरम होगी एक्स वन डेल एफ डेल एक्स वन प्लस एक्स टू डेल एफ डेल एक्स टू प्लस एंड सोन प्लस एक्स एम डेल एफ डेल एक्स एम इक्वल टू एन एफ, जो मैंने ग्रीन बॉक्स में दे रखी है। तो ये
आयलर थ्योरम का जनरलाइजेशन है। अब इस पे बेस्ड अपन कोई कोरोलरी भी पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो कोरोलरी में अपन 3 रिजल्ट्स आपको प्रूव करके बताएंगे, ठीक है। तो कोरोलरी क्या है, वो प्रमेय क्या है, यदि f n घात का समघात फलन है, ठीक, n घात का समघात फलन है f, तो फर्स्ट केस में हम ये प्रूव करके बताएंगे कि x डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू n माइनस वन डेल एफ डेल एक्स होता है, ठीक है। और सेकंड केस में हम प्रूव करके बताएंगे कि x डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू n माइनस वन डेल एफ डेल वाई होता है, ठीक है। पहला केस x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन से आएगा, y दूसरा केस अपने y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन से आ जाएगा। ये अपन इसको प्रूव करके करेंगे तब देखेंगे। तीसरा केस क्या है जो हमें ये आयलर थ्योरम से मिलेगा, वो है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 xy डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल एफ डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन एफ, ठीक है। तो ये 3 केस अपन इनको प्रूव करके बताते हैं। ये अपने को इसमें मदद लेनी है आयलर थ्योरम की, इसलिए इसको आयलर थ्योरम की उपप्रमेय भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तीनों रिजल्ट्स के बारे में अपन एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला रिजल्ट सिद्ध करते हैं। हम जानते हैं कि n घात का फलन अपने को दे रखा है, समघात फलन है। तो आयलर प्रमेय क्या कहती है इसके बारे में कि ये ट्रू होगा, x डेल एफ डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ डेल वाई इक्वल टू एन एफ। ये आयलर प्रमेय से मैंने लिख दिया समीकरण नंबर 1 में ग्रीन बॉक्स में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 1 को x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करता हूँ, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या मिला आपको, x डेल एफ डेल एक्स प्लस x डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई, ये लेफ्ट हैंड साइड में मिल गया, इक्वल टू n डेल एफ डेल एक्स, ये राइट हैंड साइड में मिल गया। समीकरण नंबर 2 से मैंने इसको व्यक्त कर दिया। इसी तरीके से यदि समीकरण नंबर 1 को y के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करें तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा हमें x डेल स्क्वायर एफ डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल एफ डेल वाई प्लस वाई डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड में आ जाएगा n डेल एफ डेल वाई। ये समीकरण नंबर 3 हमें प्राप्त होगा, ठीक है बच्चों। तो समीकरण नंबर 1 को x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर समीकरण नंबर 2 मिला, और समीकरण नंबर 1 को मैं y के रेस्पेक्ट में यदि आंशिक अवकलन करता हूँ तो समीकरण नंबर 3 प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस प्रकार समीकरण नंबर 2 को अपन ने, मैंने ये जो ब्लैक बॉक्स में रख दिया, इस तरीके से रख दिया मैंने इसको, ठीक है। यहाँ डेल एफ डेल एक्स को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊँगा तो ये n माइनस वन डेल एफ डेल एक्स हो जाएगा राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो समीकरण 2 से हमें जो मिला इस बॉक्स में रिजल्ट, वो क्या मिला, x डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू n माइनस वन डेल एफ डेल एक्स। ये अपना पहला रिजल्ट है उपप्रमेय का, ठीक है, जो अपन ने प्रूव कर दिया। अब यदि समीकरण नंबर 3 में मैं यही काम करूँ कि जो डेल एफ डेल वाई टर्म लेफ्ट हैंड साइड में, इसको मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊँ, ठीक है, तो अल्टीमेटली अपने को रिजल्ट नंबर 2 प्राप्त होगा, ठीक है, जो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रखा है। समीकरण नंबर 3 से मैं क्या कर रहा हूँ, डेल एफ डेल वाई को राइट हैंड साइड में ले गया, तो अल्टीमेटली जो सेकंड रिजल्ट है ये उपप्रमेय का, वो मिल गया हमें, और वो है x डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू n माइनस वन डेल एफ डेल वाई, जो समीकरण नंबर 5 में दे रखा है। तो ये अपने को उपप्रमेय का दूसरा रिजल्ट भी प्रूव हो गया, ठीक है। तो समीकरण 4 एवं 5 उपप्रमेय के क्रम से पहले और दूसरे भाग को सिद्ध करते हैं, ठीक है बच्चों। अब तीसरे भाग के लिए मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5, ठीक है, 4 को मैं x से गुणा कर देता हूँ और 5 को y से गुणा कर देता हूँ और दोनों को जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो समीकरण नंबर 4 को x से और समीकरण नंबर 5 को y से गुणा करके जोड़ने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गया एक्स स्क्वायर डेल एफ डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई प्लस एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया एक्स एन माइनस वन डेल एफ डेल एक्स प्लस वाई एन माइनस वन डेल एफ डेल वाई, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो अपन क्रम विनिमय गुणधर्म से डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई और डेल स्क्वायर एफ डेल वाई डेल एक्स दोनों को एक जैसा मान लेंगे, ठीक है, तो इसे डबल हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल एफ डेल वाई स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड में होगा। राइट हैंड साइड में मैंने n माइनस वन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया, तो ये n माइनस वन कॉमन लेने के बाद में x डेल एफ डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ डेल वाई बचा ब्रैकेट में, ठीक है। और ये x डेल एफ डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ डेल वाई, तो आयलर थ्योरम से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको,
एन इंटू एफ लिख सकता हूँ, जो समीकरण नंबर 1 में अपने को दिया हुआ है, ठीक है। एक्स डेल एफ डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ डेल वाई इक्वल टू एन एफ। तो मैंने यहाँ इसका यूज करा तो इसको एन एफ लिख दिया। तो अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल गया एक्स स्क्वायर डेल एफ डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल एफ डेल एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में मिल गया एन इंटू एन माइनस 1 एफ, जो मैंने ये ग्रीन बॉक्स में केस नंबर 3 करके आपको दिखा रखा है, ठीक है। तो ये बॉक्स, ये आपका ऊपर में का तीसरा रिजल्ट भी अपने को मिल गया है, ठीक है। तो मैंने आपको एक आयलर प्रमेय भी बताई, उसका जनरलाइजेशन भी बताया, और उस पर आधारित जो ऊपर में तीनों रिजल्ट है वो भी किसी फंक्शन f के लिए जो फलन है x और y का, उसके लिए प्रूव करके बताया, ठीक है बच्चों। अब अपन इसका आयलर प्रमेय के बारे में पढ़ते हैं कि भाई आयलर प्रमेय क्या के सवाल कैसे होते हैं। तो मैंने एग्जांपल लिया, आपको कोई फलन दे रखा है आपको, ठीक है, एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस 5x वाई स्क्वायर जेड प्लस 4z की पावर 4। ये f में f फलन है, इसके 3 वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, x y और z, ठीक है। फलन एफ एक्स वाई 3 चरों का कोई फलन है। अब अपन इसमें क्या करते हैं, अपन इसकी टर्म्स को देखते हैं। तो इनमें x y और z की जो घात है उनका टोटल क्या हो रहा है, 4 हो रहा है हर टर्म में, ठीक है। हर टर्म में 4 हो रहा है ना टोटल। तो इसका मतलब ये समघात फलन है, और कितने घात का समघात फलन है, 4 घात का, ठीक है। तो अतः फलन एफ एक्स वाई 4 घात का समघात फलन है, ठीक है बच्चों। तो अब ये समघात फलन है 4 घात का, तो इसके मतलब है कि आयलर फॉर्म का जनरलाइजेशन है, वो अपन इसको काम में लेते हुए आयलर प्रमेय देंगे। तो आयलर प्रमेय से समघात फलन के लिए क्या लिखेंगे अपन, इस फंक्शन के लिए आयलर प्रमेय के व्यापक मान से 3 चरों x y z के लिए प्रमेय होगी x डेल एफ डेल एक्स प्लस y डेल एफ डेल वाई प्लस z डेल एफ डेल जेड इक्वल टू 4f, जो समीकरण नंबर 1 में मैंने दे रखा है, ठीक है, जहाँ एफ एक्स वाई 3 चरों वाला फलन है। यहाँ ये दिया हुआ कि यदि फलन एफ एक्स वाई समीकरण नंबर 2 में मैंने आपको लिख के बता दिया, ठीक है। तो अब अपन इनको एक एक करके डेल एफ डेल एक्स डेल एफ डेल वाई और डेल एफ डेल जेड निकालते हैं, फिर उनको एक्स वाई जेड से गुणा करेंगे, तीनों को जोड़ करके अपन ये बताएंगे कि ये 4f के बराबर होगा, ठीक है। तो अपनी ये आयलर प्रमेय सिद्ध हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये करके देखते हैं। फलन आपको मैंने समीकरण नंबर 2 में दिया हुआ है, मान लीजिए, ठीक है। अब अपन एक्स के रेस्पेक्ट में सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अब फलन 2 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डेल एफ डेल एक्स मिलेगा। तो वो ये मैंने कुछ भी नहीं किया, बस एक्स वाली टर्म को के रेस्पेक्ट में दूसरी टर्म्स को वाई और जेड को कांस्टेंट मानते हुए डिफ्रेंशिएशन कर दिया, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। तो ये अपने को मिल गया डेल एफ डेल एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 2x वाई जेड प्लस 5 इंटू 1 इंटू वाई स्क्वायर जेड, और तीसरी टर्म में x है नहीं तो ये 0 मिल गया। तो ये डेल एफ डेल एक्स मिल गया। अब मैंने इसको x से गुणा कर दिया, जिससे मुझे मिल गया x डेल एफ डेल एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर वाई जेड प्लस 5x वाई स्क्वायर जेड, जो समीकरण नंबर 3 में मैंने दिखा रखा है, ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से मैं यदि समीकरण नंबर 2 को y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूँ तो डेल एफ डेल वाई मिलेगा, ठीक है। अब जब y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो x और z को अपन कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली डेल एफ डेल वाई क्या आ गया, 3x स्क्वायर इंटू 1 इंटू जेड प्लस सेकेंड टर्म में 5x इंटू 2y इंटू जेड, और थर्ड टर्म में y है ही नहीं तो ये इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो अल्टीमेटली डेल एफ डेल एक्स आपको ये मिल गया। अब मुझे चाहिए y इंटू डेल एफ डेल वाई, ठीक है। तो y से मैंने इसको गुणा कर दिया, तो y इंटू डेल एफ डेल वाई इक्वल टू क्या आ गया, 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस 10x वाई स्क्वायर जेड, जो समीकरण नंबर 4 में दे रखा है, ठीक है। इसी तरीके से मैं थर्ड टाइम जो समीकरण नंबर 2 उसको जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूँ, ठीक है। तो डेल एफ डेल जेड आ जाएगा, इसमें मैं एक्स और वाई दोनों को कांस्टेंट मानूंगा। तो अल्टीमेटली डेल एफ डेल जेड क्या आ गया, 3x स्क्वायर वाई प्लस 5x वाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 जेड क्यूब, ठीक है बच्चों। तो ये इसको मैं अब जेड इंटू डेल एफ डेल जेड निकाल रहा हूँ, तो जेड से को मल्टीप्लाई कर देंगे डेल एफ डेल जेड को। तो जेड डेल एफ डेल जेड इक्वल टू आ गया आपके पास में 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस 5x वाई स्क्वायर जेड प्लस 16 जेड 4, जो समीकरण नंबर 5 में दे रखा है। तो अपने को x डेल एफ डेल एक्स समीकरण नंबर 3 से मिल गया, y डेल एफ डेल वाई समीकरण नंबर 4 से मिल गया, z डेल एफ डेल जेड समीकरण नंबर 5 से मिल गया। तो अब समीकरण नंबर 3, 4 और 5 को मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है।
तो समीकरण नंबर 3, 4, 5 को जोड़ने पर क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में आपको पास आ गया एक्स डेल एफ डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ डेल वाई प्लस जेड डेल एफ डेल जेड, और राइट हैंड साइड में आपको मैंने इन तीनों टर्म्स को सारे जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद में अल्टीमेटली आपके पास लास्ट में आ गया 4 कॉमन लेने के बाद में 3x² वाई जेड प्लस 5xy² जेड प्लस 4z⁴ ब्रैकेट में आ गया। तो ये जो ब्रैकेट में जो राशि रखी रही है वो समीकरण नंबर 2 से अपन देखते हैं कि ये तो कोई फलन है समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 से मैं इसको एफ फलन एक्स वाई जेड का लिख सकता हूँ, एफ एक्स वाई जेड। तो मैंने राइट हैंड साइड में क्या लिख दिया, 4f(x,y,z)। तो अल्टीमेटली जो बॉक्स में जो दे रखा है वो रिजल्ट मिल गया अपने को एक्स डेल एफ डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ डेल वाई प्लस जेड डेल एफ डेल जेड इक्वल टू 4f, ठीक है। यही अपन दिखाना चाहते हैं, यही इसके लिए 3 वेरिएबल वाले फलन के लिए आयलर थ्योरम है जो आपको फलन का समीकरण नंबर 2 में मान दे रखा है। तो इसका मतलब ये अपने को 4f के बराबर प्राप्त हो गया है डेरिवेटिव्स। इसका मतलब ये हुआ कि आयलर प्रमेय का सत्यापन हमने करके दिखा दिया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इस पे बेस्ड, ठीक है बच्चों। तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि आयलर प्रमेय किस तरीके से सत्यापित की जाती है। एग्जाम्पल 2 है, फलन की वैल्यू आपको दे रखा है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। ये आयलर प्रमेय का सत्यापन करना है अपने को। तो सबसे पहले तो इस फलन को अपन क्या है, समघात फलन कि कितने घात का समघात फलन है और समघात फलन है या नहीं ये चेक करते हैं, ठीक है। तो फलन एफ एक्स वाई को मैंने समीकरण नंबर 1 में डिफाइन कर दिया। अब मैं इसको ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन ले लेता हूँ और नीचे से भी एक्स क्यूब कॉमन ले लेता हूँ। तो ऊपर क्या हो गया, फलन एफ एक्स वाई x4 और ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर क्यूब, और नीचे आ गया एक्स क्यूब और ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर क्यूब, ठीक है बच्चों। तो ये फिर मैं इसको मैं इस फॉर्मेट में रख देता हूँ कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स कैपिटल एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, ठीक है बच्चों। तो ये समघात फलन होगा क्योंकि अपन इसको वाई अपॉन एक्स के रूप में व्यक्त कर दिया, और ये जो कैपिटल एफ वाई अपॉन एक्स जो एक्स से गुणा हो रहा है इसकी पावर 1 है, तो इसका मतलब ये n इक्वल टू 1 हो गया यहाँ पर। तो ये एक घात का समघातीय फलन हो गया, ठीक है। अतः फलन एफ एक्स वाई एक घात का समघाती फलन है। तो इसके लिए आयलर थ्योरम क्या हो जाएगी बच्चों, एक्स डेल एफ डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ डेल वाई इक्वल टू एन एफ होता है ना, तो एन की जगह मैंने 1 रख दिया तो राइट हैंड साइड में एफ आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये ग्रीन बॉक्स में जो दे रखा है वो आयलर प्रमेय इस फलन के लिए होगी। अब ये सत्य होगी, इसको अपन प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड टर्म से अपन निकालेंगे, उसको अपन एफ के बराबर प्रूव कर देंगे। तो यदि एफ के बराबर आ जाती है तो इसका मतलब ये आयलर प्रमेय का सत्यापन हो जाएगा इस फलन के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये करते हैं अपन। तो समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष में आंशिक अवकलन करते हैं सबसे पहले। तो डेल एफ डेल एक्स मिलेगा, इसको अपन डिवीजन रूल से कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एज इट इज, और जो ऊपर वाला है उसका मैंने एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, माइनस ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाला जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, ठीक है। और अपॉन नीचे वाला जो है उसका स्क्वायर कर दिया। तो ये डिवीजन रूल है उसमें डिफ्रेंशिएशन का, तो उससे मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। और अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद में जो लास्ट टर्म है डेल एफ डेल एक्स वो आई है एक्स की पावर 6 प्लस 6 एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस वाई 6 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर। ये डेल एफ डेल एक्स आ गया। अब मुझे एक्स इंटू डेल एफ डेल एक्स चाहिए, तो एक्स इंटू डेल एफ डेल एक्स क्या आएगा, ये समीकरण नंबर 3 में मैंने प्राप्त करके दिखा रखा है, मतलब डेल एफ डेल एक्स को एक्स से गुणा कर दिया। तो ये समीकरण नंबर 3 में अपने को एक्स डेल एफ डेल एक्स मिल गया, ठीक है। अब मैं दूसरी बार क्या करूँगा, इसको एफ को जो समीकरण नंबर 1 में दे रखा है उसको मैं वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा, वही डिवीजन रूल से, ठीक है। तो डिवीजन रूल से डेल एफ डेल वाई मतलब वाई के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करा मैंने, तो ये डेल एफ डेल वाई मिल गया आपको माइनस 6y² x4 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये डेल एफ डेल वाई मिल गया। अब मुझे y इंटू डेल एफ डेल वाई की जरूरत है, तो मैंने y से उसको गुणा कर दिया। तो y इंटू डेल एफ डेल वाई इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस 6y³ x4 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 4 में मैंने आपको दिखा रखा है, ठीक है। तो समीकरण नंबर 3 से अपने को मिल गया एक्स डेल एफ डेल एक्स, और समीकरण नंबर 4 से मिल गया अपने को वाई डेल एफ डेल वाई। मैंने दोनों को जोड़ दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया आपको एक्स डेल एफ डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ डेल वाई, और राइट हैंड साइड की टर्म्स को दोनों मैंने 3 नंबर और 4 नंबर समीकरण है उनकी राइट हैंड साइड में जोड़ दिया,
ठीक है। एलसीएम ले लिया मैंने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर, ऊपर का जोड़ा तो कैंसिल कुछ टर्म्स हुई और अल्टीमेटली ये क्या आ गया, एक्स कॉमन लेने के बाद में ऊपर की टर्म एक्स सिक्स माइनस वाई सिक्स। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक्स सिक्स माइनस वाई सिक्स में अपन फॉर्मूला काम में ले लेंगे गुणनखंड के लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, एक बार जोड़ देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे अपने को एक्स सिक्स माइनस वाई सिक्स के गुणनखंड आ गया एक्स थ्री प्लस माइनस वाई थ्री और एक्स थ्री प्लस वाई थ्री, ये मैंने लिख दिया। नीचे से एक्स थ्री प्लस वाई थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो मिलेगा हमको वो क्या मिला, एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये जो राइट हैंड साइड में जो टर्म मिली वो तो समीकरण नंबर 1 से अपन देखते हैं कि समीकरण नंबर 1 से ही तो फलन है, एफ एक्स वाई के बराबर दिया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह एफ एक्स वाई लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक्स डेल एफ डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ डेल वाई लेकर के चले थे, और राइट हैंड साइड में अपने को ये वैल्यू एफ एक्स वाई के बराबर प्रूव हो गई। तो इसका मतलब ये जो ग्रीन बॉक्स में मैंने दे रखा है ये रिजल्ट ये रिजल्ट ठीक है, एक्स डेल एफ डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ डेल वाई इक्वल टू एफ हमने प्रूव कर दिया। तो यही अपन आयलर थ्योरम में मैंने लिखा है कि भाई आयलर थ्योरम यही होगी इसके लिए। तो ये है आयलर थ्योरम जो समीकरण नंबर 2 में मैंने दे रखी है, वो एक तरीके से फलन के लिए सत्यापित हो गई है, मतलब ट्रू है। ठीक है, तो इस तरीके से आयलर थ्योरम्स को अपन करते हैं, इन पे बेस्ड सवालों के डिफरेंशिएशन के लेफ्ट हैंड साइड को निकालते हैं और उसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर समघात फलन पे था और उससे बेस्ड जो आयलर थ्योरम है उस पे था। तो आयलर थ्योरम को कैसे सत्यापित करते हैं किसी फलन के लिए, उस पर मैंने आपको 2 एग्जाम्पल निकाल करके सवाल भी बताए, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इस पे बेस्ड जो भी सवाल है आपके एक्सरसाइज में उनको करने की कोशिश करिए, और यदि आगे आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।